अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मुझे किस ताल्लुक़ से बात करना है, मैं सीधी-सीधी बात ये है कि एक माँ जो होती है, एक सास जो होती है, उसे हमेशा ये शिकायत रहती है हमेशा कि मेरी बहू जो है वो मुझे माँ नहीं समझती या मुझे माँ मानती नहीं है। ये शिकायत हर दुनिया की हर सास को है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़ के। बाकी ये शिकायत दुनिया हर सास को है कि मेरी बहू जो है ना वो मुझे माँ नहीं समझती या माँ नहीं मानती। बिल्कुल ठीक, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये आपकी सोच भी सही है। मगर आपको भी तो ख़याल रखना होगा कि अगर आप उससे ये सोच रहे हैं, इससे अपनी बहू से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आपको माँ माने, तो पहले आपको आगे बढ़ना होगा। आप तो उसे बेटी समझिए, उसके बाद वो आपको माँ मानेगी, उसके बाद वो आपको माँ समझेगी। आप उसे बेटी समझती ही नहीं, हमेशा बहू ही समझती हैं, तो वो आपको कहाँ से माँ समझ ले? क्यों? आप समझिए ना उसे बेटी। देखते हैं फिर कौन सी औरत है जो आपको माँ नहीं मानती। मगर सच बात तो ये है कि अगर आप सिर्फ ज़बान से कह लेती हैं कि हाँ हमारी बहू नहीं है, बेटी है, मगर जितनी गलतियाँ आपने अपनी बेटी की बर्दाश्त की है, क्या आप बहू की कर सकते हैं? नहीं कर सकता कोई भी। और अगर यही चीज़ होने लगे, सिर्फ एक माँ जो है, एक सास जो है अपनी बहू की गलती अपनी बेटी समझ के माफ़ करने लगे, तो घर नहीं उसे जन्नत कहा जाएगा। वो जन्नत बन जाएगा। क्योंकि जब आप अपनी बेटी समझ के बहू की गलती माफ़ कर देंगे, तो वो भी आपको माँ समझ के आपकी गलती माफ़ कर देगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहू ही गलती करती है। ऐसा नहीं है या बहू का कारनामा या बहू जो करती है वो बुरा लगता है सास को। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि सास जो करती है ना वो बहू को भी बुरा लगता है। इस चीज़ को भी आपको ख्याल करना होगा। क्यों नहीं ख्याल करते हैं इस चीज़ को? और आपकी बेटी से अगर एक कप चाय का अगर टूट जाए, तो आप उसे दरकिनार कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर यही चीज़ अगर बहू से हो जाए, अगर वही चाय का कप जो है अगर बहू से टूट जाए, तो पूरे दिन खाना बना रही है फिर भी उसको ताना दिया जाएगा, चाय बना रही है फिर भी ताना दिया जाएगा, लेटी है फिर भी ताना दिया जाएगा। जब तक वो सो नहीं जाएगी तब तक एक गिलास के लिए, एक चाय के कप के लिए, 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के कप के लिए उसे सुनाया जाएगा। क्यों? अगर आप बेटी समझती, अगर आपको माँ बनना था उसकी, अगर बहू की माँ बनना था आपको, तो उसकी गलतियां माफ़ कर देती। वो 10 रुपए के कप जो टूटा है आपका, उस पर दिन भर चिल्लाती नहीं आप। ये चीज़ सोचना होगा, आपको सोचना होगा। आप सोचिए इस चीज़ को। कह तो लेंगे आप, आसानी से कह लेंगे कि हाँ हम बेटी समझते हैं, मगर क्या जो बेटी करके गई है, बेटी करती है या बेटी कर चुकी है या जो बेटी करेगी, अगर उस बेटी की गलती माफ़ हो सकती है तो बहू की गलती क्यों नहीं माफ़ हो सकती? क्यों नहीं कर सकते बहू की गलती माफ़? ये सोचना पड़ेगा हमें। और अगर हमें माँ बनना है अगर किसी को, या जिस भी सास को माँ बनना है ना, तो वो पहले बहू को बेटी बनाए, उसके बाद माँ बने। पहल आपको करनी होगी। आप घर के बड़े हैं, आप घर के जिम्मेदार हैं, पहल आपको करनी होगी। और
और यही तो देखा जाता है, यही तो देखा जाता है कि अगर बहू और बेटा खुश नज़र आते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए, बात करते हुए नज़र आते हैं, फिर भी आपको तकलीफ होती है। क्यों? अगर आपको यही तकलीफ थी कि हाँ बेटा और बहू खुश ना रहे, तो आपने शादी ही क्यों कर दी थी? क्यों करी थी आपने शादी? अगर बहू और बेटे को खुश नहीं देखना था तो आपने शादी क्यों करी थी? नहीं करना था ना आपको शादी। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे देखा जाता है, अगर वो कहीं मतलब बेटा, किसी का बेटा अपनी वाइफ को, अपनी शरीके हयात को, अपनी बीबी को बाजार लेके जाता है, मार्केटिंग कराता है, उस पर भी आपको तकलीफ होती है। क्यों? नहीं होनी चाहिए इस चीज़ पे तकलीफ, बल्कि इस चीज़ पे दुनिया की हर सास को खुश होना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह कि मेरा बेटा जो है ना वो अपनी बीबी के साथ खुश है। इस बात में आपको खुश होना चाहिए। आप उस चीज़ पे खुश नहीं होते, बल्कि नाराज हो जाते हैं उस चीज़ पे कि मुझसे पूछी नहीं, या मेरा बेटा मुझसे नहीं पूछा, बाजार चले गए, बहू साथ में चली गई। अरे वो अपने ही हस्बैंड के साथ गई है ना, अपने ही शौहर के साथ गई है ना, इसमें आपसे पूछने की जरूरत क्यों आए उसे? हाँ, पूछ ले तो अच्छी बात है, पूछ ले तो ये आपके बेटे की और आपके बहू की एक अच्छी आदत है। मगर अगर नहीं पूछती है तो ये बुरी आदत भी नहीं है। क्यों नहीं सोचते हैं इस चीज को हम? क्यों नहीं बात करते हैं इस बारे में? आपके बेटे के साथ ही गई है ना, जिसके साथ निकाह हुआ उसी के साथ गई है ना, तो आपको तकलीफ क्यों है इस चीज के लिए? अगर वो बाजार चले गए, चूड़ी ले आए, दुनिया की कोई भी चीज ले आए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी शॉपिंग करके आ गए, आपको तकलीफ किस बात की है? आपको खुश होना चाहिए उस चीज पे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा बेटा और मेरी बहू खुश हैं आपस में दोनों। इस चीज पे आपको रब का शुक्र अदा करना चाहिए। आजकल की औरतें ये करने के बजाय, आज की सास ये करने के बजाय कि हाँ मेरा बेटा और मेरी बहू खुश है, उसका शुक्र है अल्लाह पाक का, ये अदा करने के बजाय पड़ोसन के यहाँ जाके, देख रही हो मेरी बहू को, फोन लग जाएगा बहन के यहाँ, फोन लग जाएगा मायके, फोन लग जाएगा देवरानी जेठानी के पास कि मेरी बहू ऐसे कर रही है, मेरा बेटा साथ में बाजार घूमने गया था। अरे अगर आपको बाजार नहीं भेजना था साथ में, या साथ में उसे शॉपिंग करने नहीं भेजना था, खरीदी करने नहीं भेजना था, तो आपने निकाह ही क्यों किया था? नहीं करते ना। क्या कर रहे हैं आप? क्या कौन सी सोच रख रहे हैं आप? और ये आपके बेटे का हक बनता है, आपके बेटे का फर्ज है कि आपकी आपकी बहू के साथ वो खुश रहे, उससे हंस के बात करे, उससे खुशी से बात करे, उसकी खरीदी करे, उसके साथ में उसको जेवर ला के दे, उसको कपड़े ला के दे, उसको गहने ला के दे। ये आपके बेटे का हक है। और आप उस चीज़ को एतराज़ करते हैं। अगर 200 रुपये की कोई सामान ला के दे दिया आपके बेटे ने, इसमें आपको तकलीफ क्यों है? हाँ, जहां तक बात यह है, रही बात दूसरी तरफ अगर करें तो लानत है उस बेटे पे अगर आपको ख्याल नहीं करके सिर्फ अपनी बीबी को ख्याल करता है। ऐसे बेटे को तो जान दे देना चाहिए। लानत है उसकी कमाई पे, उसके पैसे पे, उसकी जिंदगी पे, अगर सिर्फ वो अपनी वाइफ को खुश रखता है और अपने माँ बाप को तकलीफ देता है तो। मगर अगर वो बीबी के साथ शॉपिंग करने जाता है, घूमने जाता है, होटल में खाना खाने जाता है, तो ये आप उस पर एतराज ना कीजिए। अगर आपको आपके सहूलियत के हिसाब से वो सारी चीज़ें आपको मुहैया करा के नहीं देता है और वो उतना उसके पास हैसियत है, तो उस चीज़ पे आप एतराज़ कर सकते हैं। अगर वो अपनी बीबी को लेके कहीं गया हुआ, उस चीज़ पे आप एतराज़ नहीं कर सकते। क्यों करें आप एतराज़? और अगर नहीं भेजना था उसको साथ में, अगर नहीं बाजार जाना था, नहीं ससुराल उसको साथ में जाने देना था, तो निकाह ही क्यों किया था? नहीं करते निकाह ना। सोचना होगा इस चीज़ को।
बात करनी होगी इस बारे में। ठीक है, बहरहाल अगर मेरी वजह से आप में से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, और फिर गुजारिश कर रहा हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, ज़िंदगी ने वफ़ा किया तो फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।